आज का हमारा टॉपिक है क्रेनियल एग्जामिनेशन पार्ट 2। पार्ट 1 हमने देखा, उसमें ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, एब्यूसेंट, ठीक है। ये सारे नौ हमने पार्ट 1 में देखे थे। अब पार्ट 2 में जो रह गए हैं ओके वो सारे क्रेनियल नर्व देखेंगे। द क्रेनियल नर्व फिफ्थ ट्रांसमिट बोथ सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड मोटर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व ये 5वीं क्रेनियल नर्व है और ये सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन दोनों ही ट्रांसमिट करती है। द ट्राइजेमिनल नर्व हैज़ 3 सब डिवीजन, देख लो। फर्स्ट ऑप्थेल्मिक, सेकेंड मैक्सिलरी एंड थर्ड मैंडिबुलर, ये 3 इसके सब डिवीजन है। टेस्टिंग मोटर फंक्शन, टेम्पोरालिस एंड मसेटर, ये दो इसके मोटर फंक्शन है, पहले वो टेस्ट करेंगे, बाद में सेंसरी देखेंगे। इसमें टेम्पोरालिस एंड मसेटर जो मसल है उसको कैसे चेक करेंगे। आस्क द पेशेंट टू क्लेंच हिज टीथ वाइल द एग्जामिनर कीप हिज हैंड ऑन टेम्पोरालिस एंड मसेटर मसल। दिस शुड स्टैंड आउट विच इक्वल प्रोमिनेंस ऑन द अदर साइड, ठीक है। क्लेंच टीथ करने के लिए कहेंगे पेशेंट को, और एग्जामिनर जो है अपना वन फिंगर वो टेम्पोरालिस पे रखेगा और दूसरा मसेटर पे रखेगा, ठीक है। जैसे कि ये पेशेंट का फेस है, ठीक है, तो वन जो है वो टेम्पोरालिस ऊपर की ओर और एक जो है यहाँ पे मसेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से वो हैंड अपना प्लेसमेंट करेगा और देखेगा, पेशेंट को कहेगा क्लेंच टीथ करने के लिए, और उससे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, प्रोमिनेंस, इक्वल प्रोमिनेंस फील होगा एग्जामिनर को। एविडेंस ऑफ वास्टिंग दिस इज टिपिकली मोस्ट नोटिसेबल इन द टेम्पोरालिस मसल वेयर अ होलोइंग इफेक्ट इन द टेम्पल रीजन इज ऑब्जर्व। अगर नर्व सप्लाई अफेक्ट है, ट्राइजेमिनल नर्व अगर डैमेज हुई है तो उसमें क्या होगा, टेम्पोरालिस जो मसल है वहाँ पे क्या वास्टिंग देखने को मिलेगा, और जो यहाँ पे मतलब देखो ऐसे जो हेड है यहाँ पर क्या होगा, हॉलो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मसल वास्टिंग हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हॉलो गैप देखने को मिलेगा। ओके, क्लियर है ये। अब टेरिगोइड्स मसल, इसको कैसे टेस्ट करेंगे। आस्क द पेशेंट टू ओपन देयर माउथ whilst you apply resistance underneath the jaw to assess the pterygoid मसल पाल्सी। देखो इसमें क्या है, ये टेरिगोइड मसल जो है उसको चेक करने के लिए पेशेंट को कहेंगे ओपन करे अपना माउथ, ओके, और आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस देना है, ओके, जॉ पे है वहाँ पे रेजिस्टेंस देना है, उसको ओपन करने के लिए कहना है माउथ। एन इनएबिलिटी टू ओपन द जॉ अगेंस्ट रेजिस्टेंस और डेविएशन ऑफ द जॉ टिपिकली टू दिस साइड ऑफ द रीजन में अकर इन ट्राइजेमिनल नर्व पाल्सी। अगर ट्राइजेमिनल नर्व पाल्सी है तो क्या होगा, एक साइड डेविएशन हो जाएगा, या तो पेशेंट ओपन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, माउथ को ओपन ही नहीं कर पाएगा, या एक साइड उसका जॉ का क्या होगा, डेविएशन हो जाएगा। टेंसर टिम्पेनी, देखो टेंसर टिम्पेनी कब होता है, द कंडीशन ऑफ टेंसर टिम्पेनी कैन बी आइडेंटिफाई बाय डिमिनुएशन ऑफ रेंज ऑफ हियरिंग, डिफ़िकल्टी इन हियरिंग इन सर्टेन नोट्स। इसमें क्या होता है टेंसर टिम्पेनी में, जो वॉइस हम सुनते हैं वो प्रॉपर मतलब सुनाई नहीं देता है, ओके, डिफ़िकल्टी होता है सुनने में, क्योंकि ये टेंसर टिम्पेनी जो मसल है वो क्या हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर वो सुन नहीं पाते। जॉ जर्क रिफ्लेक्स चेक करेंगे। रिफ्लेक्स के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया था, सारे रिफ्लेक्स उसमें हैं, पर यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला। इन पेशेंट्स विथ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन द जॉ में ब्रिस्कली मूव अपवर्ड्स कॉजिंग द माउथ टू क्लोज कम्प्लीटली। इसमें क्या होगा, पेशेंट को थोड़ा अपने कैसे चेक करते हैं, जॉ रिफ्लेक्स अपना जो थंब होता है उसको चीन पे रखते हैं और वहाँ पे हैमर से टैप करते हैं, और थोड़ा उसका माउथ क्या ओपन रखा जाता है, तो वो क्या होगा, ब्रिस्कली मूव अपवर्ड, ठीक है, वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है, ब्रिस्कली क्लोज होता है, तो उसे क्या कहते हैं, जॉ जर्क रिफ्लेक्स कहते हैं। टेम्परेचर के लिए एक टेस्ट ट्यूब में आपको कोल्ड एंड हॉट वाटर लेना है
और उससे ये टेम्परेचर मतलब उस पेशेंट को फील हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है। वाइब्रेशन के लिए ट्यूनिंग फॉर्क का यूज़ कर सकते हो। और ये दोनों साइड फेस और नेक में दोनों साइड आपको चेक करना होता है सेंसेशन। ओके, तो इस तरह से सेंसरी फंक्शन टेस्ट करते हैं। दूसरा है टेस्ट सेंसेशन। इसमें जो होता है पेशेंट को कहने का पहले अपना जीभ बाहर की ओर निकाले और उसके बाद जो प्लॉटिंग पेपर लेके उसको क्लीन कर देने का, ओके, ट्राई कर देने का पूरा। उसके बाद अलग अलग फ्लेवर के पेपर स्लिप होते हैं जिसमें स्वीट, सॉर, बिटर एंड सॉल्टेड पेपर होते हैं। उसको पेशेंट के जीभ पे रखना है और उसको टेस्ट पूछना है कि आपको कौन सा टेस्ट फेवर आया और उसके बाद आपको नोट डाउन करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये टेस्ट सेंसेशन चेक करते हैं। Ask the patient to put out his tongue and keep it out till the tests are concluded. Try the tongue out with blotting paper. Ask taste namely sweet, sour, bitter and salty by choosing the right slip of paper on which each of these tests are named. ठीक है, फिर नेम लिखना होता है। Cornea reflex tested by applying a wisp of cotton on the peripheral surface of the cornea। देखो ये जो आइस है उसमें ये जो वाइट वाला जो पार्ट होता है बाहर का वो कॉर्निया होता है और वहाँ पे कॉटन अप्लाई करके रिस्पॉन्स देखना है। पेशेंट का आइज क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? कॉर्निया रिफ्लेक्स कहते हैं। द नॉर्मल रिस्पॉन्स इज द क्लोजर ऑफ द आइज ड्यू टू रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली मसल। ठीक है, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और आइज क्लोज हो जाता है। कंजक्टिवल रिफ्लेक्स कैसे चेक करोगे? ये जो आई बॉल जो होता है, ठीक है, ये ब्लैक वाला पार्ट, उसमें कॉटन को टच करना होता है। ठीक है, उसमें क्या नॉर्मल रिस्पॉन्स मिलेगा? इसमें भी आइज क्लोज हो जाएगा। टेस्टेड बाय अप्लाइंग अ विस्प ऑफ कॉटन ऑन द बल्बार कंजक्टिवा द नॉर्मल रिस्पॉन्स इज द क्लोजर ऑफ द आइज ड्यू टू रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली मसल। क्लियर है? तो ऊपर जो थे वो सब ट्राइजेमिनल नर्व के फंक्शन टेस्ट, मोटर और सेंसरी हमने देखा। अब वह फेशियल नर्व के देखते हैं। फेशियल नर्व 7th क्रेनियल नर्व है। द फेशियल नर्व ट्रांसमिट मोटर इंफॉर्मेशन टू द मसल ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन एंड स्टेपिडियस मसल इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ हियरिंग। स्टेपिडियस मसल जो है वो हियरिंग का रेगुलेशन करता है और जो ये फेशियल नर्व है वो पूरे फेस के मसल को सप्लाई करती है जिससे अपना फेशियल एक्सप्रेशन दिखते हैं। द फेशियल नर्व ऑल्सो हैज़ अ सेंसरी कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द टेस्ट फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग है उसको फेशियल नर्व सप्लाई करती है। ओके, ये याद रखना है। जब आपको ये टेस्ट करने को कहे तो आपको एंटीरियर 2/3 में टंग के एंटीरियर 2/3 में टेस्ट सेंसेशन आपको चेक करना होता है। देख लेते हैं सेंसरी असेसमेंट में टेस्ट सेंसेशन। ऊपर हमने ट्राइजेमिनल में जैसे चेक किया ना वैसे ही सेम इसमें करना होता है, पर इसमें एंटीरियर 2/3 पार्ट में चेक करना होता है। ओके, मोटर असेसमेंट। आस्क द पेशेंट इफ दे हैव नोटिस्ड एनी चेंजेस टू देयर हियरिंग। पैरालिसिस ऑफ द स्टेपिडियस मसल कैन रिजल्ट इन हाइपर एक्यूसिस। देखो, अगर ये स्टेपिडियस मसल जो है वो पैरालिसिस होगा तो हाइपर एक्यूसिस, लाउड ऑफ साउंड, ओके, लाउड ऑफ वॉइस उसको सुनाई देगा। थोड़ा कोई धीमे भी बोलेगा ना उसको बहुत ऐसे तेज आवाज़ सुनाई देती है क्योंकि स्टेपिडियस मसल जो है वो पैरालिसिस हो जाते हैं। तो दूसरा क्या चेक करेंगे? फ्रंटालिस। तो इसमें क्या होगा? पेशेंट को कैसे कहेंगे? आईब्रोज रेज करने के लिए। अगर आईब्रो रेज कर पाता है तो उसका मतलब है ये फ्रंटालिस मसल प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली मसल के लिए पेशेंट को कहेंगे आइज़ क्लोज कर दे, उसके बाद आपको रेजिस्टेंस अप्लाई करना है और पेशेंट को कहना है आइज़ ओपन करने के लिए। ओके, अगर पेशेंट आइज़ ओपन कर पाता है तो उसका मतलब है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली मसल प्रॉपर वर्क कर रहा है। वैक्सीनेटर के लिए क्या करोगे? पेशेंट को कहोगे अपना मुंह जो है ऐसे इन्फ्लेट कर ले, ओके, फुला ले। उसके बाद अपने गाल को फुला ले, हनुमान जी का कैसा फूला होता है वैसे। उसके बाद यहाँ से प्रेशर अप्लाई करना है और पेशेंट को कहना है कि अपना ये जो पोजीशन है वो मेंटेन रखे। उसका अगर मेंटेन रख पाता है तो वैक्सीनेटर मसल प्रॉपर वर्क कर रहा है।
Ask him to inflate his mouth with air and blow out the cheek with your finger. Normally it is not easy to make the air escape. ओके, कई बार ऐसे मतलब वीक मसल हो तो वो नॉर्मल एयर थोड़ी बहुत बाहर निकलती है. ओके. प्रोसरस मसल का कैसे चेक करोगे? जो वर्टिकल, जैसे कि ये फोरहेड में जो वर्टिकल फोल्ड दिखाई देते हैं वो प्रोसरस मसल की वजह से दिखाई देते हैं. आस्क द सब्जेक्ट टू फ्रोवन. नॉर्मली वर्टिकल फोल्ड वुड अपीयर ऑन आइदर साइड ऑफ द ग्लेबेला. ओके, ये जो आइस होती है, दोनों आइस के बीच वाला जो पार्ट होता है उसे क्लेबेला कहते हैं, और वहाँ पे वर्टिकल फोल्ड दिखाई देते हैं. उसका मतलब प्रोसरस मसल जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है. लेवेटर लेबाई और सुपीरियोरिस एलिक्वे नेजिल. Ask the person to show his teeth. Normally prominent nasal labial fold are observed and angles of mouth are bilaterally at same level. इसमें पेशेंट को कहना है अपने दांत को देखने के लिए, और जो नेजियल फोल्ड होंगे नोज़ के दोनों साइड, जो ये नोज़ है इसके दोनों साइड जो नेजियल फोल्ड होते हैं वो प्रोमिनेंट होता है, और बायलेटरली माउथ का एंगल ऑफ माउथ भी सेम लेवल पे रहता है. तो उसका मतलब ये मसल वर्क प्रॉपर है. प्लेटिज्मा में कैसे चेक करोगे? प्लेटिज्मा मसल कैसे चेक करोगे? फोरहेड जो है वहाँ पे आप रेजिस्टेंस अप्लाई करोगे और उसे कहना है हेड फ्लेक्स करने के लिए. तो इसमें क्या होगा, नॉर्मली जो ये नेक का मसल है, ठीक है, नेक में जो ये मसल होते हैं प्लेटिज्मा, वहाँ पे ये यहाँ पे ये प्रोमिनेंट दिखेगा. उसका मतलब है कि ये मसल प्रॉपर वर्क कर रहा है. ऑर्बिकुलरिस ऑरिस का कैसे चेक करोगे? आस्क द पर्सन टू विस्टल. नॉर्मल सीटी बजाने के लिए कहना है. अगर वो सीटी बजा पाता है तो मतलब ये मसल नॉर्मल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, मसल प्रॉपर वर्क करते हैं. लिवेटर एंगुली ऑरिस एंड जैगोमेटिक्स मेजर. पेशेंट को बिग स्माइल करने के लिए कहना है. ओके, तो इसमें क्या होगा, अगर पेशेंट स्माइल कर पाता है तो ये मसल प्रॉपर वर्क कर रहे हैं. देखो, अगर ये सारे मसल पैरालिसिस हो जाते हैं, किसमें? बेल्स पाल्सी एंड फेशियल पाल्सी में पैरालिसिस होते हैं, क्योंकि ये जो नर्व है ये पैरालिसिस हो जाएगी तो ये सारे मसल को सप्लाई करती है, ये अपना वर्क प्रॉपर से नहीं कर पाएंगे, पैरालिस हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे. ओके, और फेशियल एक्सप्रेशन लॉस्ट हो जाएगा. दूसरा है रिफ्लेक्स. ये यहाँ पे एफ आएगा. कॉर्नियल रिफ्लेक्स एंड कंजक्टिवल रिफ्लेक्स. ये दो रिफ्लेक्स चेक किया था हमने ट्राइजेमिनल में भी, इसमें भी आएगा, फेशियल नर्व में भी. लीजन, अगर ये नर्व पाल्सी होती है, देखा हमने, फेशियल पाल्सी एंड बेल्स पाल्सी देखने को मिलेगा. वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व. 8 नंबर की जो नर्व है वो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व है. द वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन अबाउट साउंड एंड बैलेंस. साउंड एंड बैलेंस जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट करती है इनर ईयर टू ब्रेन. कान जो है इनर ईयर वाला, वहाँ से लेके ब्रेन तक ये सेंसरी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करती है. ओके, सिर्फ सेंसरी कंपोनेंट ही वेस्टिबुलर कॉक्लियर में आएगा. रीनल टेस्ट. देखो, रीनल टेस्ट में मैं बता देती हूँ क्या होता है. जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है 512 हर्ट्ज का, उसे लेना है और उसे स्ट्राइक करना है अपने नी पे, यानी जो थेरापिस्ट होगा वो अपनी नी पे या हैंड पे स्ट्राइक करेगा और उसे पेशेंट के मस्टोइड प्रोसेस पे रखेगा. और जब वो आवाज़, पेशेंट से पूछना है कि जब आवाज़ मतलब सुनाई देना बंद हो जाए फिर वो कहे. अगर सुनाई देना बंद हो जाता है आवाज़, उसके बाद आपको एक्सटर्नल मीएटस, जैसे कि ये पेशेंट है उसके ईयर के पीछे मस्टोइड प्रोसेस होता है, वहाँ पे रखना है फर्स्ट. और जब आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाए उसके बाद एक्सटर्नल मीएटस, दोनों आईब्रो के बीच जो यहाँ पे होता है उसे एक्सटर्नल मीएटस कहते हैं, वहाँ पे रखना है. ठीक है, अगर फिर वहाँ पे आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है, ओके, तो ये उसका मतलब है कि ये जो एयर कंडक्शन, ये जो मस्टोइड प्रोसेस पे रखा वो बॉन कंडक्शन के लिए होता है, और एक्सटर्नल मीएटस यहाँ पे दोनों आईब्रो के बीच रखते हैं वो एयर कंडक्शन के लिए होता है. अगर ये आवाज़ बेटर सुनाई देता है एयर कंडक्शन वाला तो उसे कहते हैं एयर कंडक्शन बेटर देन दी बॉन कंडक्शन, और इसे कहते हैं रीनल टेस्ट पॉजिटिव. ठीक है, यही लिखा है. प्लेस अ वाइब्रेटिंग
512 Hz tuning fork firmly on the mustard process. Apply pressure to the opposite side of the head to make sure the contact is firm. The टेस्ट बॉन्ड कंडक्शन, ठीक है, मस्टर्ड प्रोसेस पे रखेंगे तो बॉन्ड कंडक्शन के लिए. कंफर्म द टेस्ट कैन पेशेंट कैन hear the sound of the tuning fork and then ask them to tell you when they can no longer hear it. अगर लंबे समय तक वो नहीं सुनाई देता है उसके बाद पेशेंट को कहना है कि वो बताए. उसके बाद when the patient can no longer hear the sound, move the tuning fork in front of the external auditory meters to test air conduction. ठीक है, फिर आईब्रो के दोनों आईब्रो के बीच रखना है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स पर, जिससे एयर कंडक्शन का टेस्ट होता है. आस्क द पेशेंट इफ़ दे कैन नाउ हियर द साउंड अगेन. इफ़ दे कैन हियर द साउंड इट सजेस्ट एयर कंडक्शन इज़ बेटर देन बॉन कंडक्शन एंड सेड टू रेनल टेस्ट पॉजिटिव. ठीक है, वो मस्टर्ड प्रोसेस पे रखने के बाद जो यहाँ पे रखते हैं एक्सटर्नल मीटर्स पे, अगर वहाँ पे भी साउंड सुनाई देता है तो उसका मतलब है एयर कंडक्शन बेटर है कंपेयर टू बॉन कंडक्शन से. देखो अपने रिजल्ट देख लेते हैं इसका. नॉर्मल रिजल्ट कैसे करेंगे, एयर कंडक्शन ग्रेटर होगा कंपेयर टू बॉन कंडक्शन से. ठीक है, और सेंसरी न्यूरल डेफनेस कैसा होगा, इसमें एयर कंडक्शन ग्रेटर होगा बॉन कंडक्शन से, पर उसकी जो क्वालिटी है वॉइस साउंड की वो कैसी होगी, रिड्यूस होगी. ठीक है, दोनों साइड रिड्यूस होगी तो उसे सेंसरी न्यूरल डेफनेस कहेंगे. और कंडक्टिव डेफनेस में क्या होगा, बॉन कंडक्शन जो होगा वो ग्रेटर होगा एयर कंडक्शन से. वेबर टेस्ट देखते हैं. वेबर टेस्ट में क्या होता है कि ट्यूनिंग फॉर्क जो 512 हर्ट्ज का होता है उसे थेरापिस्ट अपने नी पे स्ट्राइक करके उसको पेशेंट के फोरहेड के मिड लाइन में रखता है. जैसे कि ये पेशेंट का हेड है, ये हेड है, उसके मिड लाइन में यहाँ पे रखेगा. ठीक है, मिड लाइन में बीचों बीच रखेगा. उससे पूछेगा दोनों साइड इक्वल उसको आवाज़ सुनाई देता है या नहीं, वो पूछता है. ठीक है, और कहाँ आवाज़ सुनाई दी ये थेरापिस्ट पेशेंट से पूछता है. तो देखो, टैप अप 512 हर्ट्ज ट्यूनिंग फॉर्क एंड प्लेस इन द मिड लाइन ऑफ द फोरहेड. द ट्यूनिंग फॉर्क शुड बी सेट इन मोशन बाय स्ट्राइकिंग इट ऑन योर नी, नॉट द पेशेंट नी और टेबल. पेशेंट के नी पे या टेबल पे स्ट्राइक नहीं करना है, थेरापिस्ट अपने नी पे स्ट्राइक करेगा. आस्क द पेशेंट वेयर डू यू हियर दिस साउंड, कहाँ पे आवाज़ सुनाई दी वो पूछना है. दिस रिजल्ट शुड बी असेस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट with the result of a renal test before any diagnostic assumption are made. देखो इसमें जो रेनल टेस्ट के जो रिजल्ट आए थे उससे इसका कंपैरिजन करना है कि रेनल टेस्ट में जो था वो नॉर्मल होगा, उसके बाद ही आपको ये वेबर टेस्ट करना होता है. देखो नॉर्मल क्या रिजल्ट होगा, साउंड इज़ हर्ड इक्वली इन बोथ ईयर. इक्वली ईयर होगा दोनों साइड में आवाज़. ठीक है, सेंसरी न्यूरल डेफनेस, इसमें क्या होगा, साउंड इज हियर लाउडर ऑन द साइड ऑफ द इंटेक्ट ईयर. जिस साइड नॉर्मल ईयर है उस साइड पेशेंट को आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगा, तो उसे क्या कहेंगे, सेंसरी न्यूरल डेफनेस. कंडक्टिव डेफनेस में क्या होगा, साउंड इज हेयर्ड लाउडर ऑन दिस साइड ऑफ द अफेक्टेड ईयर. अफेक्टेड ईयर, जिस साइड से ईयर अफेक्ट है, जिस साइड कान अफेक्ट है वहाँ पे क्या होगा, आवाज़ उसको ज़्यादा सुनाई देगा. ओके, तो वो वेबर टेस्ट था. स्क्वेबेज टेस्ट देखते हैं. इसमें क्या होता है कि पहले थेरापिस्ट ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक करके पेशेंट के मस्टोइड प्रोसेस पे रखता है. उसके बाद जब उसको आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाए उसके बाद थेरापिस्ट अपने मस्टोइड प्रोसेस पे उसको प्लेस करता है. इस तरह से ये क्या मतलब, इसका बॉन कंडक्शन डिफेक्ट है उसका ये टेस्टिंग किया जाता है. देखो, प्लेस द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क 512 हर्ट्ज ओवर द पेशेंट मस्टोइड प्रोसेस एंड एज सन एज ही स्टॉप्ड हियरिंग साउंड. ठीक है, जब मस्टोइड प्रोसेस पे रखा, जब स्टॉप हो जाएगा उसके बाद प्लेस इट ऑन द एग्जामिनर्स मस्टोइड प्रोसेस एंड कंपेयर इट. फिर उसको क्या करना है, कंपेयर करना है. दिस इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग बॉन कंडक्शन डिफेक्ट. इससे बॉन कंडक्शन डिफेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि पेशेंट का जो है वो उसको सुनाई दे रहा है नहीं सुनाई दे रहा है,
स्टॉप हो रहा है, अगर उसको प्रॉपर नहीं सुनाई देगा तो उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि कब स्टॉप हुआ। ओके, तो इस तरह से एग्जामिनर इस तरह से कंपेयर करते हैं। दूसरा है वॉच टिक टेस्ट। अ टिकलिंग वॉच इज ब्रॉथ नियरर टू द ईयर ऑफ द सब्जेक्ट टिल ही हियर द tickling. The distance is compared with that for the examiner who is assumed to be normal. इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसा होता है कि पेशेंट को जो टिकलिंग टिक 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 करके वॉच आती है उसको क्या करते हैं, पेशेंट के ईयर के पास ले जाते हैं। ओके, पेशेंट के आइज़ क्लोज करवा देते हैं और उसको पास वो वॉच की साउंड टिक टिक बजता है वो उसको ले जाते हैं कान के पास, उससे पूछते हैं कि आपको कितने डिस्टेंस पे ये सुनाई देता है। ठीक है, ईयर से दूर ले जाते हैं, फिर देखते हैं कि उसको कहाँ कहाँ कितने डिस्टेंस तक ये आवाज़ सुनाई देती है और एग्जामिनर अपने आप से ये कंपेयर करता है। तो इससे पता चलता है पेशेंट नॉर्मल सुन पाता है या नहीं सुन पाता है। ठीक है, तो ये सब जो था ये कॉकलियर यानी हियरिंग के लिए था। और दूसरा जो वेस्टिबुलर जो वाला जो पार्ट होता है वो बैलेंस कंट्रोल करता है, इसलिए आप उसमें बैलेंस से रिलेटेड टेस्ट कर सकते हो। बर्ग बैलेंस हो गया और दूसरे भी बैलेंस के टेस्ट आते हैं, वो सब आप कर सकते हो, जिससे पता चलेगा कि ये जो वेस्टिबुलर नर्व है उसमें प्रॉब्लम है या नहीं है। ओके, दूसरा है 9th नंबर की नर्व है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ट्रांसमिट सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन। ये सेंसरी एंड मोटर दोनों इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करती है। फर्स्ट इसका सेंसरी असेसमेंट देख लेते हैं। चेक द टेस्ट सेंसेशन पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द टंग। इसमें पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द टंग है, वहाँ पे टेस्ट सेंसेशन चेक करना है। सेम हमने जैसे कि ऊपर एंटीरियर 2/3 के लिए किया था फेशियल नर्व में। ओके, वैसे ही मतलब इसमें भी करना होता है, पर इतना याद रखना है कि इसमें पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द टंग में टेस्ट करना है। तो ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व का सेंसरी टेस्ट हुआ। दूसरा है मोटर असेसमेंट, जिसमें पैलेटल रिफ्लेक्स चेक करना होता है। टिकल एट द बैक ऑफ फेरिंग्स विथ अ स्वैब स्टिक एंड नॉट इट्स रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, जो स्वैब हम कोविड में यूज़ करते थे, वो स्वैब आता था जैसे मुंह में डाल के वो लेते थे हम, वैसे ही उसको क्या करना है, मुंह में डालना है स्वैब स्टिक जो होती है। ओके, उसको वो मुंह में ओपन माउथ करना है और उसको फेरिंग्स जो होता है पीछे की ओर वहाँ पे ले जाके उसको देखना है। ठीक है, टिकल करना है एट द बैक ऑफ फेरिंग्स। उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, पैलेटल रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। ओके, और दूसरा है गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स स्टिमुलेट द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द टंग एंड ऑरोफेरिंग्स विच इन हेल्दी इंडिविजुअल्स टू ट्रिगर अ गैग रिफ्लेक्स। इसमें क्या होगा कि पीछे जो स्वैप स्टिक से ही पीछे टंग में वहाँ पोस्टीरियर पार्ट में आपको स्टिमुलेट करना है, और उससे क्या मिलेगा, जो वॉमिटिंग जैसा नोजिया जैसा फीलिंग आएगा, गैग रिफ्लेक्स जिसे कहते हैं। ओके, तो ये गैग रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा, तो इसे कहते हैं नॉर्मल। हेल्दी इंडिविजुअल में ये रिफ्लेक्स देखने को मिलता है, मतलब ये नॉर्मल है। 10th वेगस नर्व देखेंगे। Ask the patient to open their mouth and inspect soft palate and uvula. पेशेंट को कहेंगे अपना माउथ ओपन करे और जो यूव्यूला इस तरह से पीछे की ओर लटकता होता है उसे यूव्यूला कहते हैं, उसको देखेंगे कि वो अपने प्रॉपर प्लेस पे है या नहीं है, उसकी पोजीशन नोट करनी होती है। नोट द पोजीशन ऑफ द यूव्यूला। वेगस नर्व लीजन रिजल्ट इन डेविएशन ऑफ द यूव्यूला टुवर्ड्स द अनअफेक्टेड साइड। इसमें क्या होगा, अगर वेगस नर्व इंजरी होगी तो यूव्यूला है जो अनअफेक्टेड साइड डेविएट हो जाएगा, क्योंकि दूसरे साइड के मसल क्या हो गए, वीक हो गए हैं। ओके, नर्व सप्लाई नहीं मिल रहा है, जिससे ये स्ट्रॉन्गर साइड डेविएट हो जाता है। ओके, आस्क द पेशेंट टू से आह। पेशेंट आह करेगा बड़ा मुंह खोल के, और आपको ये देखना होता है यूव्यूला की पोजीशन। ओके, ये क्लियर है। ये वेगस नर्व के लिए ये यूव्यूला की पोजीशन देखते हैं इसमें। ओके, ask the patient to cough. Vagus nerve lesion can result in the presence of a weak, non-explosive sounding bowing cough caused by a inability to close the glottis. इसमें क्या होगा, पेशेंट जो होगा वो कफ नहीं कर पाता है। ओके, वीक हो जाता है,
क्योंकि वेगस नर्व रीजन में क्या होता है, उसमें कफ जो होगा एक घड़घड़ाहट जैसे जो साउंड होता है वैसा उसको कफ देखने को मिलेगा, और वो अपना कफ बाहर की ओर नहीं निकाल पाता है, क्योंकि ये जो ग्लोटिस होता है वो क्लोज नहीं होता है। ग्लोटिस है वही क्लोज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसमें लिखा है इनएबिलिटी टू क्लोज द ग्लोटिस, क्योंकि वेगस नर्व क्या हो गई है, डैमेज हो चुकी है। और गैग रिफ्लेक्स देखने इसमें चेक करना होता है। ऊपर जो हमने 9th में जो ग्लोसोफेरेंजियल में गैग रिफ्लेक्स चेक किया वैसे ही इसमें चेक करना होता है। एक्सेसरी नर्व, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व भी कहते हैं, जो 11th नंबर की नर्व है, क्रेनियल नर्व। द एक्सेसरी नर्व ट्रांसमिट मोटर इंफॉर्मेशन टू द स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड एंड ट्रेपेजियस मसल। इन दोनों मसल को ये सप्लाई करती है। ओके, और ये कौन सी है, मोटर कंपोनेंट आएगा इसमें। ठीक है, ट्रेपेजियस मसल कैसे चेक करेंगे, आस्क द पेशेंट टू रेज देयर शोल्डर एंड रजिस्ट यू पुशिंग देम डाउनवर्ड। ओके, आपको डाउनवर्ड पुश करना है और उसको कहना है शोल्डर को एलिवेट करें, तो जिससे ये ट्रेपेजियस मसल का टेस्ट है। स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, आस्क द पेशेंट टू टर्न देयर हेड लेफ्ट whilst you resist the movement and then repeat with the patient turning their head to the right side। पहले लेफ्ट साइड उसको हेड टर्न करने के लिए कहना है, उसको क्या करना है, रजिस्ट करना है, जिससे क्या होगा, स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड जो साइड में मसल होते हैं नेक के, वो क्या होंगे, प्रोमिनेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये दोनों मसल का टेस्ट करोगे तो ये स्पाइनल एक्सेसरी 11th क्रेनियल नर्व का टेस्ट है। अगर ये मसल, ये जो नर्व है वो डैमेज हुई होगी तो ये दोनों मसल क्या होंगे, पैरालिस हो जाएंगे और इनका प्रॉपर वर्क नहीं होगा। हाइपोक्लोजल नर्व, 12th नंबर की जो नर्व है वो हाइपोक्लोजल नर्व है। ट्रांसमिट मोटर इंफॉर्मेशन टू द एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ द टंग। एक्सट्रिंसिक मसल जो टंग के हैं उसको सप्लाई करती है, ये भी सिर्फ मोटर है। Ask the patient to open their mouth and inspect the tongue for wasting and fasciculation at rest। इसमें क्या करना है, पेशेंट को कहना है अपना माउथ ओपन करे और उसके टंग को देखना है, उसकी जीभ को देखना है कि कोई वास्टिंग तो नहीं हुआ है जीभ में, और कोई फैसिकुलेशन मतलब इनवॉलेंट्री मूवमेंट तो नहीं देखने को मिल रही है जीभ में, वो आपको टेस्ट करना है। ठीक है, आस्क द पेशेंट टू प्रोट्रूड देयर टंग एंड ऑब्जर्व फॉर एनी डेविएशन which occurs towards the side of a hypoglossal nasal। उसको टंग को प्रोट्रूड करने के लिए कहना है। ओके, और टंग को है ना साइड टू साइड डेविएशन करके भी चेक करना है कि वो टंग प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। देखो, लेफ्ट हाइपोग्लोसल नर्व पाल्सी, अगर लेफ्ट हाइपोग्लोसल ये जो नर्व पाल्सी हुई है उसमें देख रहे हो आप टंग कैसा हो गया, इसकी जीभ कैसी हो गई है, तो सेम ऐसा देखने को मिलता है। Place your finger on the patient cheek and ask them to push their tongue against it। Repeat this on each cheek to assess and compare power weakness would be present on this side of the lesion। इसमें क्या करना है, अपने एक साइड जो अपने ऐसे मुंह फुलाते हैं उसमें जीभ को इस साइड ले गया पेशेंट, उसको कहना है कि उस साइड वो प्रेस धक्का मारे जीभ से गाल को, और आपको उसको प्रेस करना होता है एग्जामिनर को, जिससे इसका स्ट्रेंथ देखने को मिलता है टंग का। ठीक है, तो ये था क्रेनियल नर्व फंक्शन टेस्ट 12 हाइपोग्लोसल नर्व 12। ठीक है, तो इतने सारे नर्व जो क्रेनियल नर्व थे वो सब क्लियर हो गए, सारे टेस्ट यहाँ पे ख़त्म होते हैं। ओके, तो इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।